हमारी पार्टी के स्पोक्समैन भी हैं, प्रभारी सोशल मीडिया भी है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काइंडली वो आप डीडीसी सरपंच अभी आए हैं जिन्हें और तो और आपने छोटे बच्चों की क्रिकेट की किटें, क्रिकेट के बैट और क्रिकेट की गेंदें तक आपके मासूम बच्चों की नहीं छोड़े, लेकिन आपने इनसे हिसाब किताब नहीं लिया कि उतना पैसा नहीं होगा। ये पैसा आया कहां से, कभी किसी ने पूछा? इनको ये डर होता था कि कोई अगर गरीब, क्यों ये सारे का सारा पैसा लग रहा है। और इनके आप मुख्यमंत्री देखिए जो इनकी बात है, अगर आपको याद होगा तो 2014 में कश्मीर में सैलाब आया था। ने बताया कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को पार्लियामेंट ने निरस्त किया था। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी पारी आई थी, उस दूसरी पारी में पहले सेशन में ही इस काम को भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम आज के दिन जो हमने यहाँ किया वो कार्यक्रम किया, एक युवा आइकॉन को, जो शेख सलमान, एडवोकेट शेख सलमान एक युवा आइकॉन है कश्मीर के, उस युवा आइकॉन को हमने आज ज्वाइन कराया। एक मैसेज देने की कोशिश की सभी कश्मीर के युवाओं को कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। एक मैसेज देने की बात आज हमने की है। आज हमने ये भी कहा कि इस एबॉर्गेशन आर्टिकल 370 के बाद हमारे कश्मीर में क्या बदलाव आया, कश्मीर, नया कश्मीर कैसे बना है, उसके बारे में भी हमने बात की है कि यहाँ स्टोन पेल्टिंग समाप्त हो गई है, यहाँ टेररिज्म सेपरेटिज्म में काफ़ी बड़ा अंतर आया है, उसको भी हमने आज यहाँ बताया है। हमने कहा कि ऐसे इवेंट्स यहाँ हुए हैं, G20 का इवेंट यहाँ हुआ है, उसको भी हमने बताया। टूरिज़्म के मामले में हमने बताया कि 2022 में 1,88,00,000 टूरिस्ट यहाँ आए थे। इस साल जो सरकार का आंकड़ा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, वो 2.5 करोड़ टूरिस्टों को कि उनकी मार्च के आखिर तक यहाँ आने की उम्मीद है। तो एक बहुत बड़ा, इस टूरिज़्म के आने से बहुत बड़ा बदलाव होगा। टूरिज़्म के आने से जो छोटा कर्मचारी है, जो छोटा काम करने वाला है, रेडी वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, उसको काम मिलता है। ऐसा बदलाव हुआ है। यहाँ टूरिज़्म ख़त्म हो गया था, ऐसे हालात बना दिए थे कि यहाँ कोई आता नहीं था, वो भी हमने यहाँ बताया। नहीं पता, वो तो सरकार से पूछे ना। अब परमिशन क्या करने के लिए उसको देना था, उसको तो परमिशन, ये जो सारी डेवलपमेंट चीज़ें हुई है इसका गुणगान करने के लिए तो उसने आना नहीं था। उसने तो उल्टे सीधे फिर कुछ इस प्रकार का इश्तियाल पैदा करना था जिसके कारण और प्रॉब्लम हो जाती। आपने स्पीच में बोला कि जो पीओके है वो भी अब वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि इनके साथ, क्या कोई प्लान है अटैक है, क्या कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाए। आर्टिकल 370 अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त, इसीलिए मैंने कहा अपने में कि हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम सबको मान्य। आज 5 अगस्त 19 के बाद हम 35 सालों के बाद आज़ाद हो गए उस परेशानी से, जहां हर तरफ मौत रक्स कर रहा था जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर में। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो आज हम उसी का जश्न यहाँ पे मना रहे हैं। ये हम नहीं मना, ये सारा कश्मीरी मना रहा है, क्योंकि हर एक कश्मीरी को लग रहा है कि अब जब मैं सुबह उठूँगा तो चैन से वापस जाऊँगा, क्योंकि आंकड़े हमारे पास ये है कि पिछले 35 सालों में कितने कब्रिस्तान भरे गए, कितने माओं की को खाली की गई, और किस तरह से कश्मीरियों को दबाया गया। अब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। डेवलपमेंट को कश्मीर का अब ताज कहा जाता है, और कश्मीर फिर से जन्नत कश्मीर बन रहा है। देखिए, वो तो अगर माना जाए तो ये तो पूरा हिंदुस्तान ही था सारा, तो अपने जगह को, अपने हिस्से को वापस लाना हमारा तो मिशन है। कार्यक्रम है ये 5 अगस्त का हमने यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि वो लोग, वो नेता खासकर जो अभी भी लोगों को 370 के नाम पर बरगरा रहे हैं, उनकी आंखें खुल जाएं, उन्हें पता लग जाए कि जो कश्मीरी अब 370 से आगे जा चुका है। और आज इसके बाद जो हम मैराथन करने जा रहे हैं, रन फॉर POJK, अब जो अगला एम, अगला टारगेट है वो POJK में भारत का झंडा लहराना है। तो 370 से कश्मीरी आगे जा चुका है। अब ये और 370 के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। नीति आयोग के जो डाटा लेटेस्ट आया उसमें 12 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर के पिछले 2-4 सालों के अंदर पसमानदगी, गुर्बत से उभर कर आगे आए हैं। लेकिन ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ गुपकार के गलियारों तक ही महदूद थे, उन्हें ये तक की रास नहीं आ रही, इसीलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा लोगों के बीच में कर रहे हैं। आज जो गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, आम
आम लोग हैं वो चाहते हैं कि तरक्की हो। 365 में से केवल 65 दिन यहाँ काम होता था और 300 दिन बंद रहा करता था, जिसके कारण कश्मीर में कितनी दिक्कतें रही। आज कोई बंद नहीं, कोई हड़ताल नहीं। आज परिवारवाद से लोग उभर कर आगे आ चुके हैं। लोग नहीं चाहते फिर से कोई अब्दुल्ला, फिर से कोई मुफ्ती आके हमें बेवकूफ़ बनाए।